बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो 16 दिसंबर 1971 को पेश आने वाले एक सयाह तरीन दिन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की आलिदगी के बारे में आज बात करेंगे, जिसे आप सकूत ढाका और इंग्लिश में उसे फॉल ऑफ ढाका भी कह सकते हैं। हम ढाका का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो सेंट्रल वो है, अब जाहिर है जो आज उनका कैपिटल भी है, इसलिए हम ढाका का इसके इस्तेमाल करेंगे। तो जो इसके वजूहात थे, जो 16 दिसंबर 1971 को पेश आने वाले इस सयाह तरीन जो मंजर था, ये जो वाक़या हुआ है, इसके कुछ वजूहात के बारे में बात करेंगे कि आया ऐसा क्या वो कौन सी वजूहात थी कि जिसकी वजह से एक रियासत का टुकड़ा जो है वो रियासत से अलग हो जाता है। इसके कुछ वजूहात है। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 दिसंबर 1970 को होने वाले आम इंतखाबात की। जी हाँ, 7 दिसंबर 1970 को आम इंतखाबात हुए थे, तो उसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने हिस्सा लिया, लेकिन हम दो बड़ी पार्टीज़ की बात करेंगे। एक अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रही थी, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है लीड कर रही थी। अब इलेक्शन में जो जीत के लिए दरकार थे वो 151 नशिस्तें थी, लेकिन उसमें अवामी लीग ने 160 नशिस्तें जीती और पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें जीती। इसका मतलब ये है कि जीत के लिए 151 सीटें चाहिए थी और अवामी लीग उसमें 160 नशिस्तें अपनी नाम कर चुकी थी। तो इसका मतलब है कि अवामी लीग की अक्सरियत जो है इस इलेक्शन में हुई और वो अपनी गवर्नमेंट के क़याम में सरगर्म थी। लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियों ने जन्म लिया। खैर, इसके जो दूसरा बड़ा जो अहम इशू था वो जोग्राफियाई मसला था। जोग्राफियाई मसले से मुराद ये है कि जो इसका अगर हम जोग्राफियाई खदोखाल देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इन दोनों मकामात के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था और ये एक बहुत बड़ा फासला है। तो दोनों मकामात की जो आवाम है उनके दरमियान सही मायनों में रवाबित कायम ना हो सके। इसकी तीसरी बड़ी वजह समाजी हैसियत के अख्तिलाफ़ात भी हैं। जो सरकारी अफसरान का रवैया था, यानी कि जो मगरबी पाकिस्तान के ऐसे अफसरान थे सरकारी जिनका जो तैनाती थी वो मशरक़ी पाकिस्तान में हुई थी, तो उनका मशरक़ी अवाम के साथ जो रवैया था वो कुछ लिहाज से बेहतर ना था। तो ये भी थोड़ा सा मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम में थोड़ा सा जो है गम और गुस्से का बाइस बना है। माशाल्लाह आपको पता है कि जो मगरबी पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ का क़याम था और फिर जनरल अयूब खान की तरफ से पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का जो मलबा है वो सारा सियासतदानों पर डालना, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों ने, बहुत सारी नफ़रतों ने जन्म लिया। और ज़बान का मसला ये भी बहुत बड़ा इशू था। उर्दू बंगाली, यानी कि उर्दू बंगाली कंट्रोवर्सी, ये भी बहुत बड़ा इशू था, जहाँ पर बंगाली समझते थे कि सरकारी ज़बान जो है वो बंगाली को करार दिया जाए, तो वहाँ मगरबी पाकिस्तान के अवाम जो है वो उर्दू के हक़ में थे, तो उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़बान मुंतखब किया था। लेकिन बाद में और भी इस पर बहुत सारे इशूज़ आए। ये भी एक बहुत बड़ा संगीन मसला रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी, ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में थी और उन्होंने इसकी मांग की थी कि भाई आप हमें सूबाई खुद मुख्तारी दे दें, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के जो है सियासी हलके थे उन्होंने इसकी सख्ती से क्या की, मुखालिफत कर दी। अगर वो उस वक्त सूबाई खुद मुख्तारी इनको देते मशरक़ी पाकिस्तान को, तो हो सकता था कि बाद में जो ये मामलात आए उससे ये अच्छी तरह निमट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इक़्तिसादी महरूमी और प्रोपेगंडा, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। जो अवामी लीग के सरबराह थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जब उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के आवाम को बताया कि मगरबी पाकिस्तान के तरफ से मशरक़ी पाकिस्तान के आवाम को जो है ना इक़्तिसादी महरूमी का शिकार बनाए जा रहे हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट से और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका मशरक़ी पाकिस्तान के आवाम जो है उसके हक़दार है,
तो उस पर भी बात नहीं हो रही, ना उसको उनका हक दिया जा रहा है। तो इससे भी मशरक़ी पाकिस्तान के आवाम के दिलों में एहसास कमतरी पैदा हो गई। ठीक है, तो अब जाहिर है इस चीज़ का जो फ़ायदा उठाया वो भारत ने उठाया और ऑल इंडिया रेडियो में मुसलसल मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम में मगरबी पाकिस्तान के लिए नफ़रत को उजाला गया। बार बार ये पैगामात दिए गए कि जो मगरबी पाकिस्तान है वो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को वो हक़ नहीं दे रहा जिसके कि वो हकदार हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर मामला कमज़ोर होता जा रहा है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ना इसका वो ले रही है, फ़ायदा ले रही है। हिंदू असातिज़ा ने भी अपना किरदार अदा किया। उन्होंने क्या किया, जो बंगाली तलबा है उनके जहनों में बगावत की सोच पैदा कर दी। अब जो लिटरेचर्स जो लेक्चरर्स होते थे, हिंदू लेक्चरर्स, वो कोशिश करते थे, अब सब हिंदू लेक्चर नहीं लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि क्यों जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान के इससे मगरबी पाकिस्तान के साथ है, वो जो अलहदगी के ख्वाहात थे, ये जो एक अजीब सी एक फितरत इनके जहन में सवार थी, तो उन्होंने यही अपनी सोच, अपनी फितरत जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स में जो है ना ट्रांसफ़र कर दी और उनके जहनों में बगावत की सोच को उबारा है। ठीक है, बैनुल अक़वामी साजिशें भी यहाँ पर आई। अब ज़ाहिर है इंटीरियर जब कमज़ोर पड़ जाता है तो दूसरी कौमें भी इस पर अपना जो है ना मुदाखलत करती है, साजिशें करती है। तो मशरक़ी पाकिस्तान में जब हिंदू की तादाद ग़ालिबन 10 मिलियन थी तो हिंदुस्तान ने, इंडिया ने इस पर काफ़ी वो किया और वो समझते थे कि जैसे हम जो है ना इनके हक़ में बात कर रहे हैं, और उन्होंने इसका भी फ़ायदा उठाया और इसमें भारत का भी अपनी साजिशें शामिल थी और सोवियत यूनियन भी जो है वो मगरबी पाकिस्तान के अगेंस्ट था। तो ये भी मगरबी पाकिस्तान की कमज़ोरी का एक बाइस बना कि सोवियत यूनियन भी उनके अगेंस्ट था। वो किसी लिहाज से अमेरिका के साथ उनके जो मामलात थे वो ठीक नहीं थे और यहाँ पर वो किसी हद तक समझते थे कि मगरबी पाकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अमेरिका की जो है हिमायत कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तंजीम, बाकायदा एक तंजीम बन जाती है। जब रियासतों के इंटीरियर मामलात कमज़ोर पड़ जाते हैं तो एक तंजीम जन्म लेती है और वो तंजीम थी मुक्ति बाहिनी के नाम से। ये एक चापामार तंजीम थी जिसके जो कलीदी किरदार थे वो मेजर ज़ियाउर रहमान, मेजर खालिद मुशर्रफ, मेजर KM शफीउल्लाह, ये इनके लीड करने वाले लीडर्स थे। मुक्ति बाहिनी तंजीम का मकसद यही था कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, ये इनका एक बहुत बड़ा मोटिव था। वो मगरबी पाकिस्तान से हर लिहाज से अलहदगी चाहते थे। तो इसलिए जब बाकायदा तौर पर जब मगरबी पाकिस्तान की तरफ से देखा गया कि मशरक़ी पाकिस्तान के हालात नासाज होते जा रहे हैं तो फ़ौज का एक बहुत बड़ा दस्ता जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में उतार लिया गया। कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था क्योंकि इसमें 90,000 के लगभग जो पाकिस्तानी फ़ौज थे उन्होंने असला, यानी कि उन्होंने एक किस्म से शिकस्त खाई, एक किस्म के अपने हौसले फेंक दिए और वो गिरफ़्तार हुए। बाद में ये बहुत बड़ा एक अलमिया था एक किस्म का, लेकिन ये जो रियासत का एक टुकड़ा जब अलग हो जाता है तो ये कोई आम सी बात नहीं होती। ये जिस्म से एक गोशे का अलग होना कहलाता है। ये काफ़ी तकलीफ़ दे अमल होता है। कुछ अंदरूनी मसाइल भी थे जिसे उस वक्त हल करना बहुत बेहतर था लेकिन उसे मौके पर हल नहीं किया गया, और कुछ बैरूनी साजिशें थी। तो भाई बैरूनी साजिशें तब अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती है जब अंदरूनी मामलात कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।